भगवान के नाम का जप निरंतर करता रहता है, वह भगवान के शरण में रहता है और उसके पास भगवान की छाया रहती है। हनुमान जी की कृपा हो जाती है तो उसके ऊपर आर्थिक, मानसिक, शारीरिक किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं आता। सब हनुमान जी जो है उसको दूर कर देते हैं। मगर हनुमान जी हमारे आपके बीच में ही रहते हैं। कौन क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, सब देखते रहते हैं और उसी के विचार से उसको हानि या लाभ देते हैं कि हनुमान जी केवल भगवान के भक्तों की रक्षा करते हैं, क्योंकि हनुमान जी सीता राम को मानते हैं और जो भी भक्त सीता राम का जप करता है उसको भी मानते हैं और उसके ऊपर प्रसन्न होते हैं। तो राम राम का जप यह मुक्ति का मार्ग है। इससे जो है मुक्ति प्राप्त होती है, आवागमन से छुटकारा हो जाता है, पुनर्जन्म नहीं होता, उसकी मुक्ति हो जाती है। और सीताराम नाम का जप करने से सीता जो है शक्ति है और राम ब्रह्म है, तो सीता जो है लक्ष्मी स्वरूपा है। तो जो सीताराम का जप करते हैं उनके यहाँ धन संपत्ति भी आती है और वैकुंठ लोक की भी प्राप्ति होती है। और मनुष्य का जो संकट है, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, वह भी दूर होता है। आप लोग जैसे समझते होंगे कि महाराज जी जो कह रहे हैं या सत्य कह रहे हैं या ऐसे ही कह रहे हैं, तो जो जब आप इसका जप करेंगे तब उसका फल आपको प्राप्त होगा, तब उसके विषय में मालूम होगा। यह कर्म भूमि है, कहने से और सोचने से कुछ नहीं होता। जब आप कोई भी कर्म है, धर्म है या गृहस्थ आश्रम का कोई भी कार्य है, जब आप उसको करेंगे तभी उसका लाभ और हानि मालूम होगा। जब आप कार्य ही नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा यह अच्छा है या खराब है। तो इसलिए आप पहले सीताराम नाम का जप करिए। अब ये नहीं कि आज हम भगवान का खूब जप कर ले, कल ही हमारा कार्य सिद्ध हो जाए। किसी चीज के लिए कुछ परिश्रम करना पड़ता है, कुछ तप करना पड़ता है, तब वह कार्य होता है। आप जितना भी जप कर ले, 1000, 11,000, 21,000, 51,000, पहले आप जप को शुरू करिए। कम से कम 1100 माला जो है प्रतिदिन जप करिए और जितना ज्यादा से ज्यादा हो जाए वह तो बहुत ही अच्छा है। जब धीरे धीरे आपका जप कुछ इकट्ठा हो जाएगा तब उसका फल आपको प्राप्त होने लगेगा। पहले आप जप को इकट्ठा कीजिए या 2-4 दिन आप जप करें और आपके मन में आने लगे कि हमने 5 दिन जप किया, 21,000 जप किया, कोई लाभ नहीं हो रहा है। इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए। मन में यह श्रद्धा भाव रखिए कि हम भगवान का पूजा करेंगे, उनका जप करेंगे तो हमको फल अवश्य प्राप्त होगा। भगवान न किसी का धर्म लेते हैं न अधर्म लेते हैं। जो जैसा करता है, जितना करता है, सब उसी को उठाकर दे देते हैं। इसलिए यह मन में धारणा करके कि जो हम करेंगे वह हमको प्राप्त होगा। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। जब आप भगवान के नाम जपेंगे तभी कार्य सिद्ध होगा। आपका मन दूसरी तरफ लगा रहेगा तो कार्य कैसे सिद्ध होगा। तो इसके लिए आपको जप करना पड़ेगा। प्रतिदिन जप करिए, नागा न हो
और यह जब निरंतर चालू रहे, काफी दिनों तक आप जप करें, तब उसका लाभ आपको प्राप्त होने लगेगा और कार्य आपका सिद्ध हो जाएगा। आप भगवान के शरणागति हो जाएंगे। जो भी व्यक्ति और जो भी भक्त भगवान के नाम का जप निरंतर करता रहता है, वह भगवान के शरण में रहता है और उसके पास भगवान की छाया रहती है। हनुमान जी की कृपा हो जाती है तो उसके ऊपर आर्थिक, मानसिक, शारीरिक किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं आता। सब हनुमान जी जो है उसको दूर कर देते हैं। जो भी भक्त सीताराम नाम का जप करता है या राम राम जपता है या लिखता है, तो हनुमान जी उसकी रक्षा करते हैं, क्योंकि हनुमान जी केवल भगवान के कार्य के लिए अवतार लिए हैं और प्रत्यक्ष देवता हैं। हनुमान जी कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं और प्रत्यक्ष रूप में रहते हैं। हम आपको दिखाई नहीं देते, मगर हनुमान जी हमारे आपके बीच में ही रहते हैं। कौन क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, सब देखते रहते हैं और उसी के विचार से उसको हानि या लाभ देते हैं। अच्छा फल और खराब फल दिया करते हैं, जैसा जिसका कर्म रहता है। इसलिए हनुमान जी भगवान के भक्तों की रक्षा करते हैं और भक्त के ऊपर हमेशा प्रसन्न रहते हैं। जो भी भक्त सीताराम का जप करता है या लिखता है, उसके ऊपर हनुमान जी की कृपा होती है और हनुमान जी उसके ऊपर प्रसन्न होते हैं और भगवान भी उसी के ऊपर प्रसन्न हुआ करते हैं। तो आप पहले भगवान का जप करिए और उनकी वंदना पूजन करिए, तब यह कार्य होगा। हनुमान जी आपकी रक्षा तभी करेंगे जब आप भगवान के भक्त हो जाएंगे, तभी हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे। आप भगवान का नाम लेते ही नहीं है तो हनुमान जी कैसे आपकी रक्षा करें? आप विचार करें कि हनुमान जी केवल भगवान के भक्तों की रक्षा करते हैं, क्योंकि हनुमान जी सीताराम को मानते हैं और जो भी भक्त सीताराम का जप करता है उसको भी मानते हैं और उसके ऊपर प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी प्रसन्न होते हैं कि इस भक्त को देखिए कि हमारे प्रभु का नाम ले रहा है, उनका गुणगान कर रहा है और उनका भजन कर रहा है। आप जहां भी बैठे हैं, जिस हाल में हैं, तो उस समय आप भगवान का, सीताराम का जप कर रहे हैं या उनका भजन कर रहे हैं, तो जहां पर भगवान की कथा होती है, भागवत पुराण की कथा होती है, राम चर्चा होता है और श्री रामचरितमानस का पाठ हुआ करता है, तो हनुमान जी बिना बुलाए वहां पहुंच जाते हैं। इस प्रकार भगवान के प्रति हनुमान जी की श्रद्धा भक्ति है। तो जब आप भगवान का, सीताराम नाम का जप करेंगे तो हनुमान जी आपके साथ में हमेशा रहेंगे और आपके ऊपर आने वाली आपत्ति को दूर कर देंगे। तो यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको भगवान का भक्त बनना पड़ेगा और सीताराम नाम का जप करना पड़ेगा। सीताराम नाम का जप करने से मनुष्य के ऊपर आर्थिक, मानसिक, शारीरिक किसी भी प्रकार का संकट नहीं आता सीताराम नाम का जप करने से। और जैसे त्यागी लोग हैं या गृहस्थ आश्रम में हैं, जो राम राम कहा करते हैं, केवल राम राम का जप करते हैं, तो राम जो है मुक्ति के दाता हैं। मनुष्य की आयु जब पूर्ण हो जाती है
उसको उसकी मुक्ति हो जाती है, वह आवागमन से दूर हो जाता है। इसलिए भगवान का नाम, सीता राम नाम का जप अवश्य करें, तो आपका कल्याण ही कल्याण होगा। और साथ में भगवान का कीर्तन भी किया करें। भगवान का कीर्तन करने से हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। राम राम श्री राम, 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 राम राम श्री राम। देखिए, भगवान का जो भजन मैंने गाया है, यह बहुत ही सुंदर लगता है, क्योंकि राम का नाम ही बहुत सुंदर है। राम नाम सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावनहारी। भगवान का नाम इतना सुंदर होता है कि उनके नाम लेने मात्र से मनुष्य का जो संशय रूपी दुख है वह दूर भाग जाता है। इसलिए भगवान का जो कीर्तन है, भगवान के नाम का जो भजन है, यह बहुत ही अच्छा होता है। इससे क्या होता है कि आपका भी मन प्रसन्न होता है और सीताराम नाम की जो है जाप भी आपका इकट्ठा होता है और भगवान भी प्रसन्न होते हैं भगवान का कीर्तन करने से। और जो कोई भी आपके भजन को सुनता है वह भी प्रसन्न हो जाता है। कितना सुंदर है भगवान का नाम। भगवान का नाम ही इतना सुंदर है कि इससे सारे संकट दूर होते हैं और मन जो है अपने आप प्रसन्न हो जाता है। इसलिए भाव भक्ति के साथ भगवान का कीर्तन, उनके नाम का गुणगान अवश्य करना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राधे।